देखिए दोस्तों, अ, कई बारी ऐसा होता है कि जब हम फ्लैश वगैरह जैसे पुराने, जैसे मैं बहुत टाइम से फ्लैश पे मैंने बहुत काम किया हुआ है। 2010 से मैंने काम किया हुआ है। तो कुछ टाइम के बाद तो फ्लैश फ्लैश तो एडोबी का तो इतना खूबसूरत, इतना बढ़िया सॉफ्टवेयर है। बट कुछ टाइम के बाद उसका नाम बाद में चल के एनिमेट भी हो गया। फ्लैश ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आप वेक्टर्स बना सकते हो, कोडिंग कर सकते हो, वीडियोस बना सकते हो, इमेजेस का वो स्लाइड शो कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो मतलब। तो वो आगे चल के एनिमेट हो गया, एडोबी एनिमेट। तो इसमें जैसे कि हम वेक्टर्स बहुत अच्छे अच्छे बनाते थे। तो कई बारी ना हमने जो वेक्टर्स पहले बनाए हुए हैं उसको हमें यूज़ करना होता है। तो जैसे वेक्टर को हम एक्सपोर्ट करते हैं ज़्यादातर नॉर्मली वो इमेजेस या पीएनजी बन जाता है किसी और सॉफ्टवेयर में यूज़ करने के लिए, एआई वगैरह में, या फिर आपको एडोबी इलस्ट्रेटर में अगर आपको कन्वर्ट करना हो तो बड़ी दिक्कत होती है। तो कई कई मेरे मित्र हैं जो बोलते हैं यार ये बहुत मुश्किल होता है, तो वो कैसे करें। आइए आज हम ये सीखते हैं कैसे हम कर सकते हैं। जैसे आप फ्लैश है, मान लीजिए कि कुछ बनाया है आपने वेक्टर, तो उसको आप एआई में, एडोबी इलस्ट्रेटर में कैसे लेके आएंगे उसको एज अ वेक्टर। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए ये मेरा टेस्ट के फोल्डर में मेरा एक आवर ग्लास बनाया हुआ है मैंने। ये बनाया हुआ है मैंने फ्लैश में, जो अब एडोबी एनिमेट हो गया। ये एडोबी एनिमेट के नेम से ये आ रहा है। तो ये खुल रहा है मेरा। अब देखते हैं। तो मतलब ये एडोबी एनिमेट में हमने इतने खूबसूरत काम किए हुए हैं। बट वही है कि सॉफ्टवेयर से अपडेट होता है, फिर उसके बाद वो काम करना बंद करता है। सब अब आफ्टर इफेक्ट, प्रीमियर प्रो में सारे लोग काम करते हैं आजकल। तो ये हमारा फाइल खुल गया। तो अब देखिए, जैसे ये हमारी फाइल है। हाँ, ये लेयर्स अलग अलग हैं। अब इसको थोड़ा सा 1920 1080 कर देते हैं। ये अलाइन कर लेते हैं, और ये अलाइन कर दिया मैंने। और ये हमारा एक आवर ग्लास है। मैंने ये वेक्टर बहुत पहले बनाया हुआ था। इसको हम एडोबी इलस्ट्रेटर में लेके आएंगे। कैसे ले आते हैं देखिए, हम दिखाते हैं आपको। तो इसको पहले तो छोटा थोड़ा कर लेते हैं, 80। चलिए थोड़ा और छोटा, परफेक्ट। अब ये हमारी फाइल हो गई एक आवर ग्लास की। ये हमारा एनिमेट में है, मतलब फ्लैश में है। अब इसको हम इलस्ट्रेटर में कैसे, मतलब एज ए वेक्टर कैसे हम इसे एक्सपोर्ट करेंगे। तो इसके लिए हम सीधा ये फाइल में जाएंगे। बस सिंपल सा है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। फाइल में जाएंगे और फाइल में एक्सपोर्ट पे आएंगे। एक्सपोर्ट पे जाएंगे। एक्सपोर्ट पे क्या है कि एक्सपोर्ट इमेज नहीं करेंगे। एक्सपोर्ट इमेज अगर हम करते हैं तो इमेज चला जाएगा। अभी इसको क्या करेंगे कि एक्सपोर्ट लीजेसी करेंगे। एक्सपोर्ट लीजेसी इसको किया हमने। अब ये आवर ग्लास, चलिए हम इसको सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप पे ही। हमारा जो फोल्डर था, क्या नेम था, टेस्ट, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम सेव करते हैं। इसको किस नेम से सेव करेंगे ये ध्यान रखिए मेरे दोस्तों, कि ये जेपीजी नहीं हो, जिप में, पीएनजी में और एसवीजी में। एसवीजी आप करेंगे, एसवीजी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो सेव एज टाइप एसवीजी होगा। फाइल नेम जो रखना है रखिए और इसको सेव करिए। सेव कर देंगे तो एक ये विंडो आएगा, एक्सपोर्ट एसवीजी। तो इसमें इंक्लूड हिडन लेयर्स, ये सब नहीं करना है, एम्बेडेड नहीं करना, लिंक नहीं करना, कॉपी नहीं, कुछ नहीं करना।
या हमारा एक्चुअली वेक्टर है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर इमेजेस होती तो वो लॉस्ट होने का डर होता है, तो वेक्टर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हम कुछ नहीं करेंगे इसमें और ये ओके कर देंगे। अब ये हमारा एनिमेट का काम फिनिश हुआ है, इसको हम क्लोज कर देंगे। सेव करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब आ जाइए आप टेस्ट वाले उस पे फोल्डर पे, और इसमें हमने जो सेव किया था वो कहाँ गया, कहाँ गई फाइल, ये रही। ये AI की फ़ाइल हो गई। अभी मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ। ये AI की फ़ाइल, ये हमारा पुराना फ्लैश वाला फाइल था जो एनिमेट वाला फाइल। अब ये हमारा AI की फ़ाइल हो गई, इलस्ट्रेटर की फ़ाइल हो गई। अब इसको हम ओपन करेंगे तो ये वो इलस्ट्रेटर में ही खुलेगा, AI में खुलेगा। अब देखिए वो वेक्टर ही रहेगा, आप देखेंगे तो उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हुए। इतना इजीली ये एक्सपोर्ट हो जाता है इलस्ट्रेटर में। तो ये कई सारे मित्र हैं जो बोलते हैं कि यार ये बड़ी मुश्किल होती है, बट ये मुश्किल कुछ नहीं है, इजीली कर सकते हैं आप इसको। आप जो भी करना है इसको आप ये देखिए, सारे के सारे एक लेयर जो है आपके लेयर में अलग अलग ये आपका एज अ वेक्टर आ गया। देखिए एज अ वेक्टर आ गया ये आपका। तो इस तरह से आप उसको ले सकते हैं। अब वो इलस्ट्रेटर की फाइल्स हैं ना, वो कई सारे वर्जन्स होती है, वर्जन्स में ओपन होने में भी मुश्किल आती है। तो एक और चीज़ कर देते हैं, इसको हम ऐसा सेव करें कि कहीं भी किसी को भी अगर हम फाइल भेजें तो ईजीली वो ओपन कर पाए, कोई उसको दिक्कत ना हो। तो इसको इसमें जाइए, इसमें इलस्ट्रेटर में जाएंगे, फाइल, इसको क्या करेंगे सेव एज, और सेव ऑन योर कंप्यूटर करिए, और ये वहीं उसी फोल्डर में जाएंगे। और ये SVG है ना, इसको हम क्या कर देंगे, EPS फाइल कर देंगे, EPS इलस्ट्रेटर EPS करेंगे, EPS करके और सेव करेंगे। और यहाँ पे भी देख लीजिए 2020 है, तो किसी के पास अगर लोअर वर्जन होगा तो वो सेव नहीं हो पाता, तो इसलिए हम लोअर वर्जन करते हैं, इलस्ट्रेटर 8 EPS कर देंगे, इलस्ट्रेटर 8 EPS कर लेंगे, और बस उसके बाद ओके कर देंगे। ओके, ये अब इसका भी काम फिनिश हो गया। अब इसको हम क्लोज़ कर देंगे, इसको भी क्लोज़ कर देंगे। अब देखिए, अब ये EPS फाइल हो गई। इस फाइल को कहीं भी आप किसी को भी शेयर करेंगे, किसी भी वर्जन में होगा उसका आराम से खुल जाएगा कहीं भी। ये वेक्टर कोई कहीं भी यूज़ कर सकता है, वीडियो में यूज़ करना हो वीडियो में यूज़ करे, या एज ए वेक्टर एज ए प्रिंट के लिए किसी चीज़ के लिए यूज़ करना है यूज़ करें। तो इस तरह से हम फ्लैश की फाइल्स को हम इलस्ट्रेटर और EPS में हम कन्वर्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो कैसा लगा मेरा वीडियो, ये आप देखिएगा, मेरा पहला वीडियो है, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इसको सब्सक्राइब और शेयर करें, लाइक भी कर दें, नोटिफिकेशन ताकि आता रहे। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।